सावधान। ड़मो अरहंताड़म ड़मो सिद्धाड़म ड़मो आयरियाड़म ड़मो अच्छायाड़म ड़मो लोए सवसाहूड़म। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। ड़म्यूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसनसहावं वोच्छामीडियं सारं केवली सुध केवली वडिदं। भव्यों का भव अंत हो निज आत्म की शुद्धि नियम सार की तात पर वृत्ति कहूँ विशुद्धि। श्री नियम सार जी परमागम आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित टीका पद्म प्रभ मलधारी देव द्वारा विरचित अपनी चर्चा श्लोक क्रमांक 4 के आधार पे हुई थी। थोड़ी सी उसकी चर्चा करने के बाद आगे अपन चर्चा करेंगे। भव्यों के मोक्ष के लिए तथा निज आत्मा की शुद्धि के हेतु नियम सार की तात्पर वृत्ति नामक टीका कहूँगा। कल अपनी भव्य की चर्चा चली थी। भव्य अभव्य जीव होते हैं और भव्य जीव होते हैं। भव्यों को अगर 4 भेद से समझें या भव्य के 3 और भेद करके देखें तो एक निकट भव्य, दूसरे दूर भव्य और तीसरे दूरान दूर भव्य। इससे अपन और अधिक स्पष्टता से इस विषय में समझ सकते हैं। एक निकट भव्य जो है वह शीघ्र ही जो मोक्ष जाने वाले हैं वह निकट भव्य कहलाते हैं। दूर भव्य जो अनंतानंत काल तक मोक्ष जाने वाले जीव हैं वह दूर भव्य हैं। और दूरान दूर भव्य वह है कि जो कभी भी मोक्ष नहीं जाएंगे। कहीं कहीं ऐसा भी सुनने को मिलता है कि उन्हें ऐसा संयोग ही नहीं मिलेगा, वो निगोद से निकलेंगे ही नहीं। हाँ, ये भी सुनने में आता है। दूसरा, अपन यहाँ यह भी विचार करें कि वह व्यवहार राशि में आ भी जाएं तो उनकी जाने की रुचि उत्पन्न नहीं होगी। क्या कहा? भव्य है उनमें योग्यता है, अभव्य है उनमें योग्यता नहीं है। 2 प्रकार की स्त्रियां होती हैं, एक बांझ स्त्री होती है और ब्रह्मचारिणी स्त्री होती है। क्या कहा? ब्रह्मचारिणी क्या ले लें तो? विधवा से अधिक ब्रह्मचारिणी में ज्यादा अच्छा है, क्योंकि विधवा तो विवाह करने लगी आजकल इसलिए उसमें दोष लग सकता है। ये पुरानी बातें थी विधवा की तो एक चला जाए तो दूसरा, दूसरा चला जाए तो तीसरा। आजकल तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि हो क्या रहा है, इसलिए ब्रह्मचारिणी ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो एक तो होती है कौन सी? बांझ, जिसमें कि योग्यता ही नहीं है संतान उत्पत्ति की, अर्थात उसे संयोग भी मिलता है पुरुष का, पति का, तो भी वह संतान उत्पत्ति के लायक ही नहीं है। दूसरी होती हैं ब्रह्मचारिणी स्त्री,
कि उनने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया है तो उन्हें कभी संयोग ही नहीं मिलेगा, यद्यपि उनमें योग्यता तो है। संतान उत्पत्ति की योग्यता होते हुए भी उन्हें संयोग ही प्राप्त नहीं होगा। ऐसे ही अभव्य जीव जो हैं, अभव्य जीवों में तो योग्यता ही नहीं है कि वह मोक्ष जा सके, लेकिन दूरांदूर भव्य में योग्यता होते हुए भी वह मोक्ष कभी 3 काल में जाएंगे नहीं। ये अंतर आता है। कल अपन ने इस बात में एक दृष्टिकोण और विचार किया था कि अगर हमारी ऐसी रुचि है कि क्या करने मोक्ष जाके इतना ही बढ़िया चल रहा है, और मैक्सिमम लोगों की बाहर में भले कहते हो कि हमें सुख चाहिए सुख चाहिए सुख चाहिए, लेकिन प्रयत्न तो दुखी होने का ही कर रहे हैं, तो मात्र शब्दों से कहने से यह नहीं परिलक्षित होता है कि आपको सच्चे सुख की प्यास है। भैया, शब्दों से कहने मात्र से यह परिलक्षित नहीं होता कि आपको सच्चे सुख की प्यास है। सच्चे सुख की प्यास है तो सच्चे सुख की प्राप्ति का यत्न भी होना चाहिए। हम कहें कि हमें तो सुख चाहिए हो, प्रयत्न हो हमारे दुखी होने के, तो हमें सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और हम अगर सच्चे हृदय से विचार करें तो हमारे अंतस्तत्व में हम देखें कि हमें सच्चे सुख की चाह है कि नहीं। कि नहीं बाहर वालों का विचार नहीं करें, अपने अंदर ही देखें कि जैसी हमारी विषय भोगों की रुचि है, बाहर की चीज़ों की लालसा है, क्या वैसी मोक्ष प्राप्ति की लालसा है? क्या वह परम निराकुलतामय दशा की इच्छा है कि उस निर्ग्रंथ दशा में जहाँ सब कुछ परिग्रह तिलतुस्मात्र परिग्रह नहीं होता, उन्हें बाहर में कहीं कुछ भी नहीं चाहिए, उन्हें तो एक अंदर में ही मस्ती रहती है। भले हम घर गृहस्थी में रहें, लेकिन घर गृहस्थी में रहते हुए भी हमारा लक्ष्य क्या वन की ओर होता है। देखो 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। पहला होता है ब्रह्मचर्य, दूसरा होता है गृहस्थ, तीसरा होता है वानप्रस्थ और चौथा होता है सन्यास। तो पहला ब्रह्मचर्य आश्रम अगर 100 वर्षों में अपनी आयु को विभाजित करें तो 25 वर्ष होते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम के, जिसमें ब्रह्मचर्य पूर्वक अंतरंग और बहिरंग साधना की जाती है। शिक्षा अध्ययन आदि लौकिक और पारलौकिक अध्ययन करते हुए आंतरिक और बहिरंग वैभव की प्राप्ति की जाती है, विद्या आदि का अर्जन किया जाता है। दूसरा होता है गृहस्थ, वह घर गृहस्थी में रहता है, बीवी बच्चों के बीच में रहता है और धर्म आराधना करता है। तीसरा स्टेप होता है 50 वर्ष से शुरू, 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम के हो गए। अब वहां पे बच्चे योग्य हो गए हैं, अब वो धीरे धीरे समेटना शुरू कर रहा है। तो समेटना जहां वो शुरू कर रहा है तो वो वानप्रस्थ माने उसका वन की ओर प्रस्थान करने की तैयारी शुरू हो गई है। देखो अपने यहाँ की परंपराएं हैं, आप पुराण उठा के देख लीजिए कि जो भी जिन्हें लगा कि बच्चे ये इधर सामने आ जाना, ग्रंथ खोलो, सामने बैठो, जिनके भी बच्चे योग्य हो गए तो उनने क्या किया कि अब बेटा राज्य समारो, अब हम अपनी जंगल की तैयारी करते हैं, और उन्हें दीक्षा लेके अपना कल्याण किया। आप ग्रंथ पुराण उठा के देख लो। तो अगर हमें ऐसा नहीं लगता है कि अब वानप्रस्थ वन की ओर प्रस्थान करना चाहिए, इसका मतलब यह है कि हमें यही संसार की रुचि है। और उसके बाद आता है वानप्रस्थ के बाद सन्यास, अर्थात निर्ग्रंथ जैनेश्वरी या आरिका दीक्षा लेके अपनी उत्कृष्ट आत्म आराधना को साधते हैं। केकई की इतनी लोक में कुख्याति है, लेकिन सबसे पहले 4 रानियों में जिसने दीक्षा ली थी वो केकई ही थी। बात समझ में आती कि नहीं आती? तो मार्ग तो यह है जंगल का, और हमें अगर यहीं पे रचे पचे हैं और यहीं मजा मार रहे हैं, लगता है कि यहीं सब कुछ अच्छा है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम दूर भव्य हों कि जाने के लिए सब प्रकार की व्यवस्था है, लेकिन हमारी रुचि नहीं है। हमें तो रुचि यहीं की है, यहीं रस आता है परिवार में, मोहियों के बीच में।
कहते तो हैं कि मोही जनों के संग में सुख शांति है कहाँ, और सुख शांति मोहियों के बीच में ही लगती हो, सुरक्षा मोहियों के बीच में ही लगती हो, तो अभी विचारणीय बात है और हमें अपनी रुचि को पलटने की ज़रूरत है। क्या करने की ज़रूरत है? पलटने की ज़रूरत है। तो यहाँ कह रहे हैं भव्यों के मोक्ष के लिए, भव्यों के मोक्ष के लिए ने माने निकट भव्य और दूर भव्य, दूर भव्य भी ले लो, और भव्यों के मोक्ष के लिए लें तो यहाँ पे निकट भव्य ले मुख्यता से, दूर भव्य तो बाद में जाएंगे। निकट भव्य जो जीव हैं उन निकट भव्य जीवों के मोक्ष के लिए तथा निज आत्मा की शुद्धि के लिए ज्ञानी जो ग्रंथ लिखते हैं वो स्वपर कल्याण के लिए लिखते हैं। भैया कुछ कह रहे हैं, स्वपर कल्याण के लिए लिखते हैं, और मुख्य उसमें होता है स्वकल्याण। किसका कल्याण होता है? अपना कल्याण होता है। गृहस्थ भोजन बनाता है अपने लिए, और अगर अतिथि पधारते हैं तो उन अतिथियों को भी उसी में से अतिथि संविभाग कर देता है। मुनिराज पधारे या साधर्मी पधारे। पहले का जमाना होता था कि अतिथियों को भोजन कराए बिना भोजन नहीं किया जा सकता था। मंदिर में कोई महामुनिराज पधार जाए तो सबसे उत्कृष्ट है, लेकिन कोई मंदिर में साधर्मी दिखे तो भैया चलो घरे, घरे पहले से सूचना नहीं दी जाती कि चलो। इतनी व्यवस्था घर वाले भी रखते थे कि कोई ना कोई साथ में आ सकता है, संभावना रहती है, और भावना भी भाते थे कि साधर्मियों को हम भोजन आहार आदि करा के भोजन करें। तो स्वपर कल्याण अपने लक्ष्य से तो बनाया है, लेकिन उसके साथ अन्य धर्मात्माओं का भी कल्याण हो, यह लक्ष्य रहता है गृहस्थी में। ऐसे ही यहाँ भी स्वपर कल्याण है। मुनिराज ने, आचार्य कुंद देव ने, मुनिराज पद्म प्रभ मलधारी देव ने अपने आत्म कल्याण के लिए, आचार्य कुंद देव ने नियमसार ग्रंथ लिखा, और तात्पर्य वृत्ति टीका पद्म प्रभ मलधारी देव ने अपने कल्याण के लिए लिखी। लेकिन उसके साथ जगत का भी कल्याण हो ही जाता है, इसलिए स्वपर कल्याण भव्य जीवों के मोक्ष के लिए निमित्त बन जाता है। नियमसार की तात्पर्य वृत्ति नामक टीका में कहता हूं, निज आत्मा की शुद्धि के लिए। देखो, आचार्य देव की 3 कसाय के अभाव रूप तो शुद्धि चल ही रही है, लेकिन वह चाहते हैं कि एक कसाय जो है, जे कसाय भी कब मिटे, और जब तक है इसका सदुपयोग कर ले। क्या कहा? 2 चीजें। भावना क्या होती है कि एक कसाय कब मिटे, और जब तक कसाय चल रही है तब तक क्या करें, इसका सदुपयोग कर लें। और सदुपयोग में क्या करते हैं, जिनवाणी का लेखन, पठन, अध्ययन, पढ़ाना आदि यह कार्य चलता है। इसी में सर्वाधिक इस कसाय का सदुपयोग है। इस प्रकार से यहाँ पे आचार्य देव ने अपना मंतव्य प्रकट किया। अब अगला श्लोक देखते हैं। कहूंगा कहना। देखिए, श्लोक क्रमांक 5 देखते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। मैं एक एक शब्द बोलूंगा, फिर आप उसको एक एक शब्द से अपन उसका उच्चारण करेंगे, फिर श्लोक को क्रमशः लयबद्ध पढ़ेंगे। गुणधर गणधर रचितम श्रुतधर संतान तस्तु सुव्यक्तम परमागमार्थ सार्थम वक्तुम ममुम की वयम मंदाः। गुणधर गणधर रचितम श्रुतधर संतान तस्तु सुव्यक्तम परमागमार्थ सार्थम वक्तुम ममम के वयम मंदाः। अब लयबद्ध पढ़ते हैं। गुणधर गणधर रचितम, गुणधर गणधर रचितम श्रुतधर संतान तस्तु सुव्यक्तम परमागमार्थ सार्थम
वक्तु ममुम केवयं मंदा। एक एक पंक्ति से उच्चारण करेंगे। गुणधर गणधर रचितम श्रुतधर संतान तस्तु सुव्यक्तम। बोलिए। परमागमार्थ सार्थम वक्तुम ममुम केवयं मंदाः। देखिए, सर्वप्रथम अपन 4 भाग में पढ़ते हैं, फिर उसको 2 भाग में पढ़ते हैं, फिर एक बार में पढ़ते हैं। इस प्रकार से अपन उच्चारण करते हैं। अब मैं पूरा श्लोक पढ़ूंगा, फिर आप दोहराएंगे। गुणधर गणधर रचितम श्रुतधर संतान तस्तु सुव्यक्तम परमागमार्थ सार्थम वक्तु ममुम केवयं मंदाः। एक बार साथ में बोल लेते हैं। गुणधर गणधर रचितम श्रुतधर संतान तस्तु सुव्यक्तम परमागमार्थ सार्थम वक्तु ममुम केवयं मंदाः। बहुत बढ़िया। आहा। गुणों के धारण करने वाले, गणधरों से रचित, और श्रुतधरों की परंपरा से अच्छी तरह व्यक्त किए गए इस परमागम के अर्थ समूह का कथन करने में हम मंदबुद्धि सो कौन? प्रश्नवाचक चिन्ह। गुण के धारण करने वाले गणधरों से रचित। देखो, इन द्वादशांग रूप ग्रंथों की जो रचना होती है वो किससे होती है? गणधर द्वारा। लिपिबद्ध रूप में नहीं होती है, वो काय के रूप में होती है? कंठ में। वो उसका पाठ कहते हैं कि अंतर मुहूर्त में द्वादशांग का पाठ गणधर देव कर लेते हैं। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रची पुनि ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी पूज भई। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी। तीर्थंकर भगवान की धुनी है, वो गणधर देव ने सुनी है। देखो, तीर्थंकर देव की वाणी, भगवान तीर्थंकर के ज्ञान में जो विश्व आता है, लोकालोक जो उनके ज्ञान में झलकता है, उसका अनंतमा भाग गणधर वो वाणी में आ पाता है, और उसका भी बहुत थोड़ा सा भाग गणधर देव झेल पाते हैं। और गणधर देव जितना झेलते हैं उसमें भी बहुत थोड़ा पहुंच पाता है। तो मूल तो समस्त लोकालोक केवली भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। तीर्थंकर भगवान के ज्ञान में समस्त लोकालोक झलक रहा है, और उनके द्वारा जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है उसको झेलने की पात्रता किसमें होती है? गणधर देव में होती। तो गणधर देव उस वाणी को झेलते हैं, समझते हैं। देखो, अपन ने सुना 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। उसका कारण क्या था? कि उस वाणी को झेलने और प्रसारित करने वाला कोई नहीं था। क्या कहा? उस वाणी को झेलने और प्रसारित करने वाला कोई नहीं था। सिंघनी का दूध
दोहा जाएगा, लेकिन काय में दोहा जाएगा? स्वर्ण पात्र में। उतनी विशुद्धि चाहिए, उतनी ऊंचाई चाहिए। देखो ज्ञानियों के हृदय में तो बहुत कुछ है, लेकिन उनके हृदय से लेने वाला पात्र जीव चाहिए। गुरुओं का तो शिष्य के प्रति उपकार है ही, लेकिन शिष्य का भी गुरु के प्रति उपकार है। क्या कहा? गुरुओं का शिष्य के प्रति तो उपकार है ही, लेकिन शिष्य का भी गुरुओं के प्रति उपकार है कि सूक्ष्म रहस्य का उद्घाटन योग्य शिष्य के माध्यम से ही होता है। क्या कहा? सूक्ष्म तत्वों का उद्घाटन योग्य शिष्यों के माध्यम से होता है। जैसे हम बाहर जाते, संख्या बहुत होती, सैकड़ों लोग होंगे, लेकिन उसमें क्या होता? मिक्स होता। तो वहां 10 साल का बच्चा भी बैठा और 100 साल का व्यक्ति भी बैठा। अब क्या होता है कि वो मिक्स स्थिति होती है, तो वहां पे जो चर्चा होगी वो कैसी होगी? एक मिक्स चर्चा होगी कि सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाए। लेकिन यहाँ पे अधिकतर अपन एक लेवल के लोग हैं, तो अपन प्रयास करते हैं कि एक स्टैंडर्ड बात करने में एक गहराई और गंभीरता हो, सूक्ष्मता से चर्चा हो, क्योंकि यहाँ सतत स्वाध्याय चल रहा है। क्या चल रहा है? सतत स्वाध्याय चल रहा है। तो हम एक स्टैंडर्ड, तो सामने वाले में तो बहुत कुछ है, लेकिन जिस प्रकार के लोग सामने होते हैं उस तरीके की बात निकलती है। क्या कहा? तो जो तीर्थंकर भगवान के ज्ञान में आया है, जब तक उस स्टैंडर्ड का व्यक्ति नहीं आए कि उनकी बात को वो समझ सके और दूसरों तक पहुंचा सके। जैसे कोई किसी का निकटवर्ती हो ना ज्ञानियों का, तो भैया ये गणधर तुल्य है, क्योंकि इनके माध्यम से हमें क्या है, बात समझ में आ जाती है, उनकी बात प्रसारित हो जाती है, वो बोल देते हैं, क्योंकि हर कोई तो नहीं समझ पाता। तो यहां पे कह रहे हैं गुणों के धारण करने वाले गणधरों से रचित। गणधर होते हैं गुणों के धारण करने वाले। 64 रिद्धियां होती। कितनी होती? 64 रिद्धियां होती, जिसमें से 63 रिद्धियां तो गणधर को प्राप्त होती। कितनी? केवल ज्ञान रिद्धि को छोड़ के बाकी 63 रिद्धि के धारी और 4 ज्ञान के धारी गणधर देव होते हैं। उसके बाद भी ऐसे हाथ जोड़ करके बैठे रहते कि भगवान हम तो कछु नहीं जाना था। आपके केवल ज्ञान समुद्र में मेरा ज्ञान एक बूंद जितना नहीं है। अहंकार तब तक रहता है जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होता है। सम्यक ज्ञानियों को तो लघुता होती है, अहंकार नहीं होता। यहां पे पता क्या कह रहे हैं? परमागम के अर्थ समूह का कथन करने में हम मंद बुद्धि सो कौन कौन कह रहा है? पद्म प्रभ मलधारी देव कह रहे कि हम मंद बुद्धि। वे तो मंद बुद्धि हो, हम दुर्बुद्धि चल रहे हैं। अधिकतर तो विपरीत चल रही है, अधिकतर तो विपरीत चल रही है। आप लोगों की बात नहीं कर रहे, आप लोग तो ज्ञानी लोग हैं या ज्ञानी बनने वाले हैं। देखो एक चीज बताएं, अज्ञान दशा में सुख तो है नहीं। जब तक रहेगा तब तक परेशानी करता रहेगा। अभी हम घूमने जा रहे थे, तो कुत्ता झपट पड़ा हमारे ऊपर, तो उसने पजामा पकड़ लिया, पजामा पकड़ के फाड़ दिया। तो हमने जो देखा कि हमें तो नहीं काटा उसने, तो हमें तो नहीं काटा था उसने, हमने चलो बच गए। लेकिन हम कह रहे पैर को भी काट खाए, तो भी हमें किसे देखना चाहिए, पैर को कि अपने को? कि हमें तो नहीं काटा, पैर को ही तो काटा है, शरीर को ही तो काटा है। किसको? हमें तो नहीं काटा। जब जेबल आने लग जाए, पजामा फट गया कोई बात नहीं, पैर में नहीं लगा, और पैर फट जाए सुखमाल मुनिराज का, तो भी ये पता है कि शरीर फटता नहीं। ये सोच विकसित होना चाहिए। जहां खड़े हैं उससे आगे तो चलें कुछ। गुणों के धारण करने वाले ऐसे गुणीवान हैं गणधर देव, उसके बाद भी लघुता इतनी कि हाथ जोड़ के बैठे रहते, भगवान कहां आप कहां हम, मंद बुद्धि। अरे कम से कम मंद बुद्धि तो है, हम तो कुबुद्धि में ना जिए, कम से कम सम्यक बुद्धि तो हो जाए। जनागम के आधार पे धीरे धीरे सुबुद्धि भी होगी। भले मंद बुद्धि हो, सम्यक तो हो बुद्धि, धीरी गति हो, लेकिन सही तो हो, दिशा तो सही हो कम से कम। तो गणधर देव 4 ज्ञान के धारी होते हैं।
63 रिद्धियां होती हैं, ऐसे महान होते हैं गुणों के धारण करने वाले गणधर से रचित श्रुतधरों की परंपरा से। अब गणधर देव से प्रसारित हुई बात तो श्रुत केवलियों तक आई। अस मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तद उत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा तेसाम वचनानुसार। तो वो क्रमशः वीर हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड झरी है। तो धीरे धीरे क्रम से जो प्रवाहित हुई है तो श्रुतधर, श्रुत केवली, श्रुत केवली माने व्यवहार श्रुत केवली कहें तो द्वादशांग के पाठी। गणधर तो होते ही द्वादशांग के पाठी, लेकिन जो उसके बाद श्रुत केवली कहलाते हैं वो श्रुत केवली होते हैं। सब श्रुत केवली गणधर हो ऐसा जरूरी नहीं है। गणधरों के पास तो द्वादशांग का ज्ञान है, लेकिन जितने श्रुत केवली हैं अर्थात द्वादशांग के धारी हैं वो सब गणधर थोड़ी ना होंगे। इसलिए गणधर के बाद श्रुत केवली लिया। श्रुत केवली और गणधर में डिफरेंस है ना। गणधर को द्वादशांग का पाठी तो है ही, लेकिन सब श्रुत केवली क्या गणधर कहलाएंगे? जैसे भगवान और तीर्थंकर में अंतर करते कि नहीं करते? ऐसे ही गणधर और श्रुत केवली में जो अंतर डाला है, यद्यपि द्वादशांग के पाठी गणधर भी होते हैं और श्रुत केवली भी होते हैं, लेकिन सब श्रुत केवली गणधर होते नहीं है। श्रुत केवली का जरूरी नहीं है कि 4 ज्ञान के धारी हों। और ज्यादा आप जान लेना जिनागम से क्या है, मुझे ज्ञात नहीं है कि सब श्रुत केवली 4 ज्ञान के धारी होते हों। हो भी सकते हैं, इसका भी निषेध नहीं है, लेकिन मेरे परिज्ञान में यह नहीं है कि सब श्रुत केवली 4 ज्ञान के धारी ही हों। उपाध्याय के जो गुण 36, 25, 8, 20, 25 जो मूल गुण कहे जाते हैं तो उसमें क्या कहा जाता है? 11 अंग और 14 पूर्व के पाठी होने से उपाध्याय पद होता है। मूल तो वही उपाध्याय पद है, लेकिन आगे जो परंपरा में उपाध्याय पद दिए जाते हैं उसमें जिनके पास ज्ञान की विशेषता हो और ज्ञान को प्रसारित करने की योग्यता हो। बात समझ में आई ना? देखो, साधक तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन साधकों में कुछ साधक तो ऐसे होते हैं कि मौन होकर आराधना कर रहे हैं, और कुछ साधक ऐसे होते हैं कि जो दूसरों को बता भी रहे कि भैया तुम्हें कल्याण करना है तो इस विधि से किया जा सकता है। तो ये 2 प्रकार की स्थिति बन गई ना। तो उपाध्याय पद उसको दिया जाता है जो ज्ञान में उत्कृष्ट हो और जिसको दूसरों को समझाने की भी कला हो। ये भी एक कला है ना, वक्तृत्व कला, बोलने की कला, जिसमें लोगों को समझ में आ जाए। साधना तो व्यक्ति, आपने अब इतने सारे मुनिराज संघ में सब साधना कर रहे हैं, लेकिन उसमें प्रवक्ता कौन होते हैं? विशिष्ट जो होते हैं उन्हें प्रवक्ता, अर्थात वहां पे बोलने के लिए, जैसे हर पार्टी के प्रवक्ता होते ना, बीजेपी का, कांग्रेस का, तो कुन्हें दिया जाता है जिसमें बोलने की कला हो। तो ये चीज होती है कि किस व्यक्ति में कैसी योग्यता है। तो उपाध्याय पद बाद में जो परंपरा से चले आए तो वो द्वादशांग के पाठी तो नहीं थे, लेकिन विशिष्ट उनके ज्ञान था और वो दूसरों को, अन्य संघस्थ लोगों को पढ़ाने की कला रखते थे, और अन्य श्रावक आदि को भी वो पढ़ाते थे। इस प्रकार से आचार्य की विशेषता देखो, आचार्य हर कोई नहीं बन सकता। आचार्य बनने के लिए गरिमामय जीवन होना चाहिए। भूतकाल में जो वो भले गृहस्थ रहे हों, परिवार में रहे हों, तो भी उनका पारिवारिक जीवन आदर्श होना चाहिए, तब आचार्य बन सकते हैं। बात समझ में आ रही? जो आपका पास्ट है, जो भूतकाल है, अगर वो दाग युक्त है तो आप आचार्य पद के अधिकारी नहीं हैं। आचार्य होते हैं जिन शासन उन्नति करा। आचार्य जिन शासन उन्नति करा, जिन शासन की उन्नति करना है। अगर आपका जीवन में कोई दाग लगा है तो आप, अरे कल तक तो जे चोर हते, चोरी सप्त व्यसनी को मुनि बनने में कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक भगवान बन जाए वो। अंजन मुनिराज बन के निरंजन तो बन सकते, लेकिन आचार्य नहीं बन सकते। बात समझ में आए? आचार्य बन जाएंगे, अच्छा ये बेई तो है,
कल तक सप्त व्यसन कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, वही चोर आए, तो वो बदनामी होगी। और आचार्य का जीवन बहुत सुंदर होना चाहिए। तीर्थंकरों का जीवन होता ना, लौकिक जीवन भी आदर्श होता है, एकदम बढ़िया, एक्सीलेंट, ऐसा ही जीवन होता है। जो संघ के संचालक होते हैं, तो आचार्य का पद विशिष्ट होता है, उपाध्याय का पद विशिष्ट होता है। यद्यपि जो उपाधियां हैं, और समाधि के लिए आदि व्याधि और उपाधियों का त्याग करना पड़ता है, चाहे वह लौकिक उपाधि हो चाहे धार्मिक उपाधि हो। क्या कहा, क्या कहा? समाधि के लिए आदि व्याधि और उपाधि का त्याग करना होता है। क्योंकि कोई भी सल्ल लगी, आचार्य देव को संघ की भी व्यवस्था की सल्ल लगी तो समाधि नहीं हो पाएगी। योग्य जिम्मेदार व्यक्ति को पद सौंप दो, फिर दूसरे संघ में जाओ और वहां जाके समाधि करो, संघ में भी नहीं रहो। जिस घर में आपने दिन भर जीवन भर नेतृत्व किया है, अब बहू के हाथ में जब कमान आ जाएगी फिर दशा उल्टी हो जाएगी, और फिर आपको लगेगा कि कल की देखो अब हम पे आदेश दे रही। क्योंकि आचार्य दूसरा बन जाएगा, उनका ही शिष्य। अब वो शिष्य बन गया आचार्य और जी होगा सामान्य मुनि, तो आदेश किसका मानना पड़ेगा? उनके पास जाके प्रतिगमन प्रत्याख्यान आलोचना किससे करना पड़ेगी? उनसे। तो अंदर में एक दूसरे प्रकार की भाव चल सकते हैं। शिष्य में भी जो हमारे आचार्य रहे तो विशेष कोई दंड आदि प्रायश्चित ना दे पाए या कोई हल्का दे दे, बहुत चीजें, तो अगले दूसरे संघ में। इसका मतलब यह है कि घर गृहस्थी में रहने लायक नहीं है, चाहे ग्रस्त हो। योग संभाल लें तो थोड़ी निर्वृत्ति की साधना करो, पूरी निर्वृत्ति ना ले पाए तो थोड़ी थोड़ी तो लो। घर से थोड़ा निकलो, थोड़ा मोह को घटाओ और अपने को सहज करना शुरू करो, क्योंकि समाधि करना है। नेतृत्व में लगे रहेंगे तो समाधि नहीं कर पाए। श्रुतधरों की परंपरा से अच्छी तरह व्यक्त किए गए इस परमागम को, अच्छी तरह व्यक्त, पता ज्ञान की हीनता होती चली गई, लेकिन समीचीनता नहीं मिटी। ज्ञान की हीनता से श्रुत ज्ञान कम होता गया, लेकिन श्रुत ज्ञान की समीचीनता दूर नहीं हुई। अल्प भले आया, लेकिन सही आना चाहिए। अरे शक्कर का इतना बड़ा बोरा है, किसी के पास शक्कर का बोरा रखा है, किसी के पास 1 किलो शक्कर रखी है, किसी के पास 1 कटोरी शक्कर है, लेकिन वेराइटी क्या होना चाहिए? वही जो फैक्ट्री से बन के आई है वही माल होना चाहिए। भले वह परंपरा से आई है, लेकिन ज्यों की त्यों आना चाहिए, उसमें कहीं मिलावट नहीं होना चाहिए। तो परंपरा से अच्छी तरह व्यक्त किए गए इस परमागम के अर्थ समूह का कथन, अर्थ समूह माने पदार्थ, जाति अपेक्षा 6 और संख्या अपेक्षा अनंत पदार्थों के समूह का कथन जिसमें किया गया है, जिसमें 7 तत्व 9 पदार्थ का कथन किया गया है, जिसमें स्वपर का कथन किया गया है, जिसमें स्वशुद्धात्मा का कथन किया गया है, ऐसा परमागम का कथन करने में हम मंदबुद्धि सो कौन, हम जैसे मंदबुद्धि कैसे इसका कथन करेंगे? एक छंद आता है भक्तांबर स्तोत्र में, अल्प श्रुतम श्रुतवतां परिहास धाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत् कोकिलः किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकुरेक हेतु। अल्प श्रुत हूँ श्रुतवानों से हास कराने का ही धाम, करती है बाचाल मुझे भक्ति आपकी। मैं बाचाल हो गया हूँ। क्यों हो गया हूँ? क्योंकि आपके गुण समुद्र को देखता हूँ तो मुझे कूके बिना रहा नहीं जाता। जैसे कि आम की बोरियां आती हैं, उसकी सुगंधी फैलती है तो कोयल कूं 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 किए बिना रहती नहीं है। वो जानती है कि हमें पता है कि आम के अंदर की जो सुवास है उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रफुल्लता को हम छुपा भी नहीं सकते।
जब हम जिनागम के अर्थ समूह को देखते हैं, जब परमागम में बताई हुई शुद्धात्मा को देखते हैं, तो हम ये भी जानते हैं कि अल्प बुद्धि है, मंद बुद्धि है, उसके बाद भी आपके गुणों को गाए बिना रहा जाता नहीं है। सबकी यही दशा है। जिसको जो मिलता है ना, उसकी महिमा आती है, उसको एक आनंद आता है। अरे जगत के सभी जीव इसको समझें, जगत के सभी जीव अपना कल्याण करें, इस जिनवाणी को, इस तत्व को समझे बिना ही जीव भटक रहे हैं। कैसे संसार की भव की भटकन मिटे, कैसे जीव अपने से जुड़े, क्योंकि अपने को भूल के ही जीव दुखी हो रहे हैं। तो आचार्य देव कह रहे हैं, मुनिराज कह रहे हैं कि इस अर्थ समूह का कथन करने में हम मंदबुद्धि कौन, प्रश्नवाचक चिन्ह, अर्थात हम मंदबुद्धि इसका कथन करने में असमर्थ हैं। फिर कथन क्यों कर रहे हैं, अगले श्लोक में बताएंगे। अजब गजब है वास्तव में नियम सार। ऐसे नियम सार, इसे सम्यक रत्नत्रय, नियम माने सम्यक रत्नत्रय को प्राप्त करके हम सुखी हों, ऐसी हमारी मंगल भावना। चलिए थोड़ी देर बैठते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। आचार्य देव जिस आनंद को भोग रहे हैं, वह चाहते हैं कि हम भी उन जैसे आनंद को भोगें। अरिहंत परमात्मा के ज्येष्ठ नंदन अगर मुनिराज हैं, तो लघु नंदन अविरत सम्यक दृष्टि भी है, और हम भी उसी आनंद को भोग सकते हैं। हमें सब प्रकार से योग्यता है, सब प्रकार से अनुकूल अवसर है। इससे अनुकूल अवसर आने वाला नहीं है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए शीघ्र आत्मानुभूति संपन्न तो हो ही जाना चाहिए। थोड़ी देर अंतर्मुख उपयोग करके उस चैतन्य आत्मा को देखने का अभ्यास करते हैं, जिसके गीत भगवंतों ने, गणधरों ने, आचार्यों ने, ज्ञानियों ने गाए हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी सुधि
माता सांगन वाणी माता की जय।